अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे, कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। डाटा टाइप्स कौन कौन से हमारे पास जो है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ आज देखेंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कितनी किस्म के डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता क्या है। द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन। ठीक है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा वो होता है जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, डाटा बोलते हैं। मैं बताती हूँ। अब आपको ये देखें 10.5। अब ये क्या है, हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल पॉइंट पर और फ्रिक्शन, मतलब इस जो पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोल रहे हैं और फ्रिक्शन का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और उर्दू में जो है वो इशारिये वाली वैल्यूज़ बोली जाती हैं। ठीक है, जो इशारिये वाली वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये देखिए ये न्यूमेरिक वैल्यू है विद डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन। जो हम जो है डेसिमल पॉइंट के साथ लिखी जाए उसे हम क्या बोलते हैं, यानी इशारिये वाली वैल्यूज को फ्लोटिंग पॉइंट डाटा बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड रियल टाइप डाटा। ठीक है, इसको हम रियल टाइप डाटा भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। और अगर मैं 10.5 लिखती हूँ तो ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा हो तो तब भी ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जब भी जिस वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा होगा वो क्या इंडिकेट कर रही होगी, क्या बता रही होगी कि ये नेगेटिव वैल्यू है। इफ नो साइन इज यूज द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन यूज नहीं होता वो क्या वैल्यू कहलाएगी, हमारे पास बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहती। अगर कोई साइन यूज नहीं हुआ तो इससे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख लें, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स। 10.5 है, ये देखिए डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज आ रही है ना, तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जो है वैल्यूज कहलाती हैं। 5.3 है, -10.91 जो है, इसकी एग्जाम्पल आप अपने से भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10.5 ही आपने लिखना है, आपको रन टाइम पे अपने पेपर्स पे जो वैल्यूज़ याद आती हैं उसकी वो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट क्या है जी, कितनी टाइप्स की हैं। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा एज फॉलोज। कितनी टाइप्स हैं जी हमारे पास, फ्लोट फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, अब क्या है हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप। फर्स्ट वाली क्या है, फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप कौन सी वैल्यूज को स्टोर करता है, रियल वैल्यूज को। रियल वैल्यूज कौन सी हैं, हमारी डेसिमल पॉइंट्स वाली। ठीक है, 2.5 जो भी हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज लिखी जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास रियल वैल्यूज। फ्लोट और वो ये वैल्यूज किस किस डाटा टाइप में लिखी जाती हैं, फ्लोट डाटा टाइप में। इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी। अब ये मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स जो है वो लेता है इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। इट्स रेंज इज फ्रॉम 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -338। ठीक है, टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +38। ये इतनी रेंज की जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करें, इनको सॉल्व करें, जितनी रेंज बनती है इतनी रेंज की वैल्यूज जो है वो फ्लोट डाटा टाइप में
स्टोर करवाई जाती है। ये आपको बाइट्स याद होनी चाहिए कि फ्लोट डाटा टाइप कितनी बाइट्स लेती है मेमोरी में और उसकी रेंज क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। रेंजेस आपने आगे पीछे नहीं करनी, जो फ्लोट डाटा टाइप की है वही फ्लोट डाटा टाइप में लिखनी है। ये नहीं कि डबल वाली डाटा टाइप की जो रेंज है वो आप लिख दें फ्लोट डाटा टाइप में, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसे अच्छे से आपने याद करना है। इट प्रोवाइड्स द प्रिसिजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, प्रिसिजन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट के बाद कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये डेसिमल जो है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 6 जो है डेसिमल प्लेसेस तक आ सकती हैं। प्रिसिजन का मतलब यही है कि इशारे के बाद हम 6 वैल्यूज को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब इशारे के बाद जो है वो 6 कोई सी वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं कि, ठीक है, 6 जो है डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है इसकी। इट प्रोवाइड्स द प्रिसिजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। मतलब इस डेसिमल पॉइंट के बाद इस इशारे के बाद जो है वो हम 6 डिजिट्स तक जो है लिख सकते हैं। 6 डिजिट्स जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, डबल डाटा टाइप क्या है? डबल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज। ठीक है, डबल डाटा टाइप किस लिए यूज की जाती है? जो है रियल वैल्यूज को, लार्ज रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डबल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो इस रेंज से बड़ी है, तो हम उसकी डाटा टाइप जो है वो डबल डाटा टाइप रखवा देंगे, ताकि वो जो वैल्यू हमने उसकी रेंज है वो इस रेंज में आ रही है, तो हम अपनी वैल्यू को उसकी डाटा टाइप को क्या रखवा देंगे? डबल डाटा टाइप। ठीक है, ये लार्ज जो है अमाउंट ऑफ वैल्यूज को सेव करती है, रियल वैल्यूज को। रियल वैल्यूज वही हमारी जो डेसिमल पॉइंट्स में लिखी जाती हैं। इट टेक्स 8 बाइट इन मेमोरी। ठीक है, ये कितनी बाइट्स लेती है मेमोरी में? 8 बाइट्स मेमोरी में लेती है ये। इट्स रेंज इज फ्रॉम 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -308। ठीक है, टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +308 तक की जो है ये रेंज है। इसकी कितनी रेंज है? ये रेंज है जिसमें ये वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। मतलब इतनी रेंज तक की वैल्यूज को हम डबल डाटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। ये बहुत लार्ज वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बिलियन में वैल्यूज चली जाती हैं। ये बहुत लार्ज वैल्यू है। अगर हमने इतनी लार्ज वैल्यू को स्टोर करवाना है तो वो डबल डाटा टाइप्स में स्टोर होंगे। इट प्रोवाइड्स द प्रिसिजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। अब अभी हमने ऊपर देखा ना प्रिसिजन कि मतलब इशारे के बाद, डेसिमल के बाद हम 6 जो हैं वो डेसिमल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हम कितने इशारे के बाद, डेसिमल्स के बाद कितनी वैल्यूज लिख सकते हैं? 15 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो वैल्यूज लिख सकते हैं। मतलब अब मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 14 और 15। मतलब डेसिमल के बाद हम 15 वैल्यूज तक जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, 15 वैल्यूज तक लिख सकते हैं डेसिमल की। इशारे के बाद हम 15 डिजिट्स तक वैल्यूज को लिख सकते हैं। द प्रिसिजन रेफर्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखा क्या बता रहे हैं? प्रिसिजन का क्या मतलब है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, इस डेसिमल, ये जो इशारिया है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद हम 15 नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर ऑफ डिजिट्स तक हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास? लॉन्ग डबल डाटा टाइप। लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज। ठीक है, अब ये क्या है? ये उससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ को, जो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे?
लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी, ये कितनी बाइट्स लेती है मेमोरी में, 10 बाइट्स जो है वो मेमोरी में लेती है। इट्स रेंज इसकी देख लें अब, 1.7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4932 तक, टू 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4932 तक की वैल्यूज का, मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी रेंज है वो इतनी बड़ी है। आपने, आपके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में डाटा है, उसको आपने सेव करवाना है, तो आप जो डेसिमल पॉइंट्स में डाटा होगा सिर्फ उनको लॉन्ग डाटा टाइप में, लॉन्ग डबल डाटा टाइप में रखवा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 19 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इशारिये के बाद हम जो है 19 नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, 2 के बाद हम 19 नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, हम डबल डाटा टाइप में क्या था, 15 जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। इसमें क्या था, हम 6 जो है नंबर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। ये अब देख लें, हमारा टेबल बना हुआ है। आपने इस टेबल को जो है वो अच्छे से याद करना है। आपको पता होना चाहिए फ्लोट जो है वो कितनी बाइट लेता है मेमोरी में, डबल कितनी लेता है, लॉन्ग डबल कितनी लेता है, और इसके रेंजेस क्या हैं। ये आपको जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। इंटीजर का भी और ये फ्लोटिंग जो डाटा टाइप्स हैं इनका भी आपने बहुत अच्छे से इन टेबल्स को याद करना है, और बाकी तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आपको ये रेंजेस जो है एग्जैक्ट रेंजेस याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आगे पीछे होगी तो वो आपका गलत हो जाएगा। आज के इस टॉपिक में हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अगर इस लेक्चर में आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।